नमस्कार। HW न्यूज नेटवर्क के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अभी हाल ही में देखा गया है कि देश भर में जगह-जगह पर, खास करके उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां धर्म संसदें आयोजित हो रही हैं, जिसकी वजह से देश भर में धार्मिक और भाईचारे के वातावरण को बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंच रहा है, दूषित हो रहा है। इसी बात को कानूनी तौर से समझने के लिए और खास करके धर्म संसदों के नाम पर हो रही ये अधर्म की और गैर कानूनी बातों को गहराई से समझने के लिए आज हम बात करेंगे प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब से, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के यानी कि संविधान के बारे में एक अथॉरिटी माने जाते हैं और क्रिमिनल लॉ की भी बहुत गहरी पकड़ रखते हैं। करीब 3 दशक से प्रोफेसर फैजान साहब इसी विषयों को पढ़ाते भी रहे हैं, लिखते भी रहे हैं और अलग-अलग नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स में अपनी बात भी रखते रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वकील होने के नाते यहाँ पे मैं ये भी बात रखना चाहूंगी कि कई बार हमारी जजमेंट्स में भी प्रोफेसर फैजान साहब की लिखी हुई बातों को रेफर किया जाता है। फैजान साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत सर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश की राष्ट्रीय एकता को, सांप्रदायिक सद्भाव को, अहिंसा को और शांति को बनाए रखने के लिए माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि 1947 में देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाने में महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा हाथ रहा है। लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह रही है कि देश को मिली इस आजादी के महज 1 साल के अंदर आरएसएस के कार्यकर्ता नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी। देश और दुनिया को बहुत बुरा झटका लगा, बहुत गहरा शोक भी पहुंचा। और आज भी सर न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी लोग महात्मा गांधी जी को उनकी सहिष्णुता, अहिंसा और उनकी जो और भी सद्भावना थी, उसके बारे में जानते हैं, लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। वहां पर भी सर महात्मा गांधी जी के सम्मान में 30 जनवरी को, जिस दिन उनकी हत्या हुई थी, सर्वधर्म संसदें बुलाई जाती हैं, राष्ट्रीय एकता के मार्च निकलते हैं, इसी तरह के और भी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और वो लोग भी अपने देश में एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश भेजने की पूरी कोशिश करते हैं। सर, महात्मा गांधी जी की ये जो निर्मम हत्या करने वाले नथुराम गोडसे थे, इन पर चले हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के मर्डर केस के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये इसमें नाथुराम गोडसे आरएसएस के वर्कर थे या नहीं, इसमें दो व्यूज हैं। एक व्यू देश के लिबरल स्कॉलर्स का है, वो समझते हैं कि वो मेंबर रहे और कई मीटिंग्स उन्होंने अटेंड की। आरएसएस का अपना व्यू ये है कि वो हिंदू महासभा के मेंबर थे और आरएसएस उन्होंने छोड़ दी थी। प्रश्न ये नहीं है कि वो एक्स ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे या वाई ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर थे। प्रश्न ये है कि उन्होंने जो हमारी सदी का सबसे ग्रेटेस्ट आदमी था जी, उसकी हत्या की, और उस आदमी की हत्या की जो अहिंसा का पुजारी था, जी, उस आदमी की हत्या की जिसने देश के स्वतंत्रता संग्राम को लीड किया, और उस आदमी की हत्या की जिसका मानवता में विश्वास था। जी, तो वो हत्या किसी एक व्यक्ति विशेष की हत्या नहीं है, वो अहिंसा की, मानवता की हत्या है। वो स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की हत्या है। आपको मालूम है कि संविधान में जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें एक कर्तव्य ये है कि हम चेरिश करेंगे एंड अपहोल्ड करेंगे नोबेल आइडियल्स ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। जी, वो उन नोबेल आइडियल्स, उन आदर्शों की हत्या है। अफसोस ये है कि 7 दशकों बाद हम मरने वाले के साथ नहीं हैं, जिसने देश को स्वतंत्रता दिलाई उसके साथ नहीं है, बल्कि जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की, हम उस हत्या को रीइनेक्ट करते हैं। गांधी जो एक व्यक्ति था उसकी तो हत्या कर दी, अब हम उसकी जो पेंटिंग होती है या उसका कोई पोस्टर होता है उसमें भी ब्लड लगाकर उसको गोली मारते हैं। हम मंदिर बनाते हैं हत्यारे का, हम जय जयकार करते हैं
जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की, तो बात दरअसल किसी व्यक्ति की नहीं, किसी संगठन की नहीं, देश को तय करना है कि वो किन मूल्यों और किन आदर्शों पर आगे बढ़ना चाहता है। मुझे यकीन है कि देश की एक बहुत बड़ी तादाद आज भी अहिंसा और मानवता के साथ है, क्योंकि हिंदू धर्म अहिंसा और मानवता के साथ है। जी जितने भी धर्म हैं उसमें जो व्यापकता और जो लिबरलिज्म और अकोमोडेशन हिंदू धर्म में है, कि अगर आप नास्तिक भी हो जाएं तो आप हिंदू रहते हैं, जी अगर आप कोई और धर्म भी अपना लें तो भी आप हिंदू रहते हैं। जी तो जो हिंदू धर्म है उसके आदर्शों से भी हम दूर जा रहे हैं। भाई गांधी जी तो एक सच्चे हिंदू थे, तो बेसिकली वो हत्या एक हिंदू की भी हुई। अगर हमें लगता है कि हम एक सच्चे हिंदू की हत्या को सेलिब्रेट करें तो ठीक है, हमारी चॉइस है। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि नथुराम गोडसे एक हत्यारा तो था ही, लेकिन साथ में जब उन्होंने महात्मा गांधी जैसे हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की, जो कि हमारे एक जातिवादी को खत्म करके मानवता की भावना को सामने ला करके देश को जोड़ने का काम कर रहे थे, तो ऐसे एक महामानव की भी उन्होंने हत्या करी। इसके विपरीत आज सर देश में ये हो रहा है कि गांधी जी की इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इतने जितने देशों में मैं जाता हूं, कोई ना कोई सड़क गांधी जी के नाम पर होती है, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिमा लगी होती है, और हम जाके वहां पर जो है अपनी श्रद्धांजलि उनको पेश करते हैं। तो जो न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का आदर्श है, जिसकी वजह से विश्व में जो तीसरी दुनिया के लोग थे, जो कॉलोनियलिज्म के विरुद्ध लड़ रहे थे, उन सब का इंस्पिरेशन हमारे राष्ट्रपिता थे। आज हमें अपने राष्ट्रपिता पर गर्व नहीं है, हम ये कहते हैं कि उनकी फोटो भी करेंसी से हट जाए तो शायद बेहतर है। तो ये हमारी चॉइस है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। नहीं सर, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की ये चॉइस होगी। ये अगर चॉइस है तो कुछ एक खास तबके की है जो इस तरह का वातावरण हमारे देश में आज क्रिएट कर मैंने ये बोला, मैंने ये बोला कि मैं अभी भी ये समझता हूं कि देश का 95, 97, 98% लोग जो हैं वो मानवता और राष्ट्रवाद और अहिंसा और सत्य में विश्वास करते हैं, क्योंकि यही हिंदू धर्म के आदर्श हैं, यही भारतीयता है। जी हाँ, लेकिन इसी के चलते सर ऐसा हो रहा है कि गांधी जी की विरासत को उन तबकों के द्वारा हल्के में लिया जाता है, अलग-अलग तरह से गांधी जी के ऊपर वार किए जाते हैं, उन्हें अपमानित किया जाता है, उनके लिए अपशब्द बोले जाते हैं, यहाँ तक कि उनको एक विलेन के तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन सर ये जो सांप्रदायिक फासीवाद है, जिसका बढ़ता हुआ खतरा हमारे देश में मेजॉरिटी लोग जो हैं, जो असांप्रदायिक हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखने वाले लोग हैं, वो महसूस कर रहे हैं इस खतरा। तो हमारी आजादी के आंदोलन के मूल्यों को और संविधान में दिए गए हमारे जो मूलभूत सिद्धांत हैं, इन पर ये कहा जा सकता है कि लगातार हमले हो रहे हैं। महात्मा गांधी जी के खिलाफ जो अपमानजनक घृणित भाषण दिया जाता है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ नरसंहार की खुली धमकी दी जाती है, ये सभी उन भारतीयों के लिए बड़ी चिंता का विषय है जो एक लोकतांत्रिक संवैधानिक गणराज्य में विश्वास रखते हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। तो सर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट होने के नाते आप पढ़ाते भी रहे हैं, तो ये जो धर्म संसद तथाकथित हुई हरिद्वार में और उसके बाद में रायपुर में भी हुई, और अब एक और सुना है कि 23 तारीख को एक और होने जा रही है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अगर देश गांधी जी के आदर्शों से हट रहा है या उसका विश्वास कम हो रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिम्मेदार करार देना पड़ेगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी आइकन गांधी जी थे। कांग्रेस ने सिस्टमैटिकली गांधी जी के आदर्शों को बार बार उस पर बात करने, लोगों में वो इनकलकेट करने का जो प्रयत्न किया जाना चाहिए था, वो प्रयत्न नहीं हुआ। हमको सत्ता मिल गई और सत्ता मिलने के बाद हमने उन मूल्यों पर काम नहीं किया। ये बिल्कुल कांग्रेस के विरुद्ध जाती है बात। ऑन द कंट्रेरी, जो अपोजिट आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी ने अपने स्कूल्स बनाए, कंटिन्यूअसली उस पर काम किया,
तो आज वो उसकी खेती काट रहे हैं। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि उन्होंने सिटीजन्स में ना तो हमारी स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की क्या महत्ता है और कैसे लोगों के दिलों में वो उतर जाएं, उन पर जितना काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। वो एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई जिसको सत्ता चाहिए थी, वो एक मूवमेंट नहीं रही। देखिए, गांधी जी जैसे लेवल का आदमी जिसने कहा कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए फ्रीडम के बाद, जी, उनके आदर्शों पर काम करना था। मुझे अंदाजा है कि जो गांधी जी की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उनसे नेहरू जी एग्री नहीं करते थे। नेहरू जी हैवी इंडस्ट्रीज में यकीन रखते थे, गांधी जी लघु उद्योगों में यकीन रखते थे। तो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था। नेहरू एग्नोस्टिक थे, गांधी रिलीजियस थे, वो भी एक डिफरेंस था। लेकिन फिर भी कांग्रेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि देश गांधी के और हिंदू धर्म के जो आदर्श रहे और भारतवर्ष के जो आदर्श रहे, उन आदर्शों पर काम करे। उन पर उन्होंने काम नहीं किया। तो एक तो ये वजह उसकी हो गई। देखिए, दूसरी वजह ये कि मैं तो ये समझता हूं कि देश के संविधान आने के बाद एक ही संसद है हमारे सारे देशवासियों की। जी सर। वो दिल्ली में है, अब नई एक संसद बन रही है, वो बात ठीक है। तो किसी को भी संसद अपने को कहना नहीं चाहिए। बहुत जमाने पहले मैंने देखा था जब बोस्निया हर्जेगोविना की प्रॉब्लम थी, तो कुछ एक छोटे से मुस्लिम ग्रुप ने एक मिल्ली पार्लियामेंट बना ली थी। उसका पोस्टर मैंने देखा, मैंने कहा ये मिल्ली पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट तो एक ही है, इंडियन पार्लियामेंट। जी। तो किसी को भी वो शब्द जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए संसद का। दूसरी चीज देखिए डॉक्टर चंद्रा, मैं अपने पूरे टीचिंग कैरियर का आपको 2 सेंटेंसेस में जर्नी आपको बताता हूं। नहीं सर, आप तफसील से बताइए, आप पूरा बताइए। अच्छा, देखिए, ऐसा है कि मैं क्योंकि संविधान पढ़ाता था जी, तो कोई तकरीबन 20-25 साल तक मैं ये सोचता रहा कि नेहरू से बहुत बड़ी गलती हुई और संविधान सभा से गलती हो गई कि धर्म और राज्य के बीच जैसी दीवार अमेरिका में खड़ी हुई वैसी दीवार हमने खड़ी नहीं की, और ये अच्छी चीज नहीं हुई। क्योंकि मुझे ये लगता था कि धर्म जो है वो मॉडर्न नहीं है, वो लिबरल नहीं है, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, वो रूढ़िवादी है। ये मेरा विचार था। अब मुझे ये एहसास हुआ कि भाई लोग भारत के तो बहुत धार्मिक हैं, ये तो धर्म के बिना रह नहीं सकते। तो मैंने डॉक्टर चंद्रा पेपर शुरू किया रिलीजन एंड लॉ पढ़ाना। अच्छा। और धर्म और राज्य के बीच क्या रिश्ता है, धर्म और कानून के बीच क्या रिश्ता है, ये मैं अब पढ़ाता हूं। और मुझे ये एहसास हुआ कि ये सोचना कि धर्म और राज्य के बीच जो जेफरसियन वॉल है या टू सोर्ड थ्योरी है, या फ्रांस या अमेरिका यूरोप में जैसा दोनों को अलग कर दिया गया कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, धर्म और राज्य साथ नहीं रह सकते, शायद ये मुमकिन ही नहीं। क्योंकि अमेरिका में भी धर्म जो है वो अभी भी उसका बड़ा रोल है। आप ये सोचिए कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुकी है कि वी आर अ क्रिश्चियन नेशन, वी आर अ नेशन विद अ क्रिश्चियन सोल। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कभी नहीं कही। हिंदुत्व के जजमेंट पे आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट हो सकते हैं कि उन्होंने हिंदुइज्म को कह दिया कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। राम माधव जी ने मेरे शो पे कहा था कि भाई हर धर्म एक वे ऑफ लाइफ होता है उस धर्म के मानने वालों के लिए। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि देखिए, हर अमेरिकन राष्ट्रपति ने भी रिलीजन का जिक्र किया। व्हाइट हाउस में प्रेयर ब्रेकफास्ट होते हैं, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खोले जाते हैं सुबह तो जोर से नारा लगाया जाता है, गॉड सेव दिस कोर्ट। इसका मतलब धर्म
और राज्य को पूरी तरह अलग करना शायद नामुमकिन। अगर लोगों की धर्मों में इतनी आस्था है तो फिर शायद सेकुलरिज्म का मॉडल प्रैक्टिकल नहीं। अच्छा, अगर वो मॉडल प्रैक्टिकल नहीं है तो फिर हमको ये सोचना होगा कि क्या हमारी पॉलिटिक्स में भी धर्म आए। उसके सिलसिले में भारत में तो कानून है, डिलिंकिंग रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स, कि कोई भी धर्म का इस्तेमाल आप वोट लेने में, वोट मांगने में नहीं कर सकते। तो बेहतर ये होता शायद कि वॉल होती, लेकिन हम धार्मिक थे तो अच्छा ही हुआ कि वो वॉल नहीं हुई। मैं ये समझता हूं कि लोगों को ये सोचना चाहिए कि जितने भी धर्म हैं वो सब पुराने हैं। देश ने स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और साइंटिफिक टेम्पर को अडॉप्ट किया है। आगे बढ़ने के लिए आप पीछे नहीं देखते, आगे जाते हैं। उस आगे जाने में आप अपने धर्म को सब कोई मानना चाहे वो माने, किसी को दिन भर साल भर रोजे रखे, पूरे दिन 5 वक्त के बजाय वो 50 समय नमाज पढ़ता रहे, कोई दिन भर मंदिर में रहना चाहे तो रहे, लेकिन हमारा जो पब्लिक सेक्टर हो और जो हमारी स्टेट हो उसका कोई धर्म नहीं, जो कि अभी भी नहीं है, जो स्टेट सब धर्मों से समान दूरी बनाए रखे जी। तो हुआ क्या कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप नेहरू के स्टेचर की नहीं रही, जिसको अपना चुनाव जीतने के लिए धर्म नहीं चाहिए था, वो अपने आप में काफी था, तो पॉलिटिकल लीडरशिप ने धर्म का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिया। इंदिरा जी ने भी किया। मुझे याद है कि एक चुनाव में इवन नानाजी देशमुख के नाम से पोस्टर मैंने देखे थे कि नानाजी के नाम पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो इंदिरा जी जिस तरह से अजमेर शरीफ जा रही हैं, चादर जा रही है अजमेर शरीफ, रोजा अफ्तार हो रहे हैं, राजीव गांधी जो है वो बाल्टी बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, वो एक चारपाई पे पेड़ के ऊपर बैठे हुए हैं और उन्होंने अपना जो है चरण आगे कर दिए हैं, वो बिल्कुल झुके हुए हैं। इसी तरीके से खुद को इसी तरीके से आप देखते हैं कि डेरा सच्चा सौदा जी, हर चुनाव में पॉलिटिकल लीडरशिप उनके पास जाती जी। तो जो पॉलिटिक्स ने अपने सेल्फिश पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए धर्म का इस्तेमाल शुरू किया, उसके लिए धर्म से ज्यादा पॉलिटिशियन दोषी, उसके लिए देश के नागरिक दोषी हैं कि वो अपनी थियोलॉजी को, अपनी डे टू डे की जो उनकी जरूरतें हैं उनसे अलग नहीं कर पाए। आपको जॉब चाहिए, धर्म जॉब नहीं देता है, राज्य जॉब दे सकता है जी। आपको शिक्षा चाहिए, धर्म थोड़ी शिक्षा देगा, आपको स्टेट एजुकेशन देगी। तो मैं समझता हूं कि लोग भी धर्म, यानी एक कह लीजिए कि दुनिया और मरने के बाद की दुनिया का डिफरेंस नहीं कर पाए, और राजनेताओं ने सोचा कि लोग बिना पढ़े लिखे हैं, इनकी धार्मिक भावनाएं हैं, उन भावनाओं को अगर हम उभारें तो फिर हमको राजनीति की रोटियां सेकने में मदद मिलेगी। वो हर पॉलिटिकल पार्टी ने किया। उसकी वजह से आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि धार्मिक नेता जो हैं या धार्मिक संत जो हैं वो धर्म के बजाय राजनीति करने, वो जब धर्म को छोड़कर राजनीति करते हैं, अगर एक धर्म प्रधान भी राष्ट्र बन जाए उसमें सबसे ज्यादा नुकसान धर्म का होता है, क्योंकि स्टेट जो है वो फिर धर्म को डोमिनेट करती। पहले स्टेट धर्म को यूज करती है, लोगों के धार्मिक भावनाओं को उकसाती है, उभारती है। उसमें हर तरह के लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स भी हैं। जो धर्म संसद में जिस तरीके की प्रोवोकेटिव बातें हुई वो यकीनन गलत हैं, लेकिन ऐसी बातें आप और भी लोगों की देख सकते हैं।
सर उसी धर्म संसद में वसीम रिजवी नाम का एक बंदा था जो पहले मुस्लिम था, अब त्यागी बन के उसमें पार्टिसिपेट किया था। हाँ नहीं, वो तो चलिए एक उसकी आजादी है। देखिए वसीम रिजवी को धर्म परिवर्तन का संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। अगर उनको ये लगता है कि इस्लाम धर्म अच्छा नहीं है तो उनको पूरा हक है कि वो उस धर्म को छोड़े, और उस पर किसी ने कोई कभी प्रश्न नहीं किया, ना किसी को करना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि क्या धर्म जो है वो राज्य पर हावी हो जाए। अगर धर्म राज्य पर हावी हो रहा है वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली होगा यह कि राज्य धर्म पर हावी हो जाएगा। धर्म क्या है फिर राज्य बताएगा। अब धर्म तो हिंसा नहीं है, लेकिन राज्य को अगर अपने इंटरेस्ट में हिंसा करानी हो तो धर्म का इस्तेमाल कर लेगा। प्रॉब्लम यह है कि सारे जो धर्म हैं, जो नए धर्म कह लीजिए, उनमें एक्सक्लूजन है। हर धर्म यह समझता है कि जो मेरा रास्ता है बस वही सच है। ये बात संवैधानिक विजन के विरुद्ध है। संवैधानिक विजन जो है वो ये कहता है आप जो मानना चाहो आपको हक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वही अल्टीमेट ट्रुथ है। आप ये सोचिए कि एक धर्म संसद शिकागो में की विवेकानंद जी ने, और एक धर्म संसद हम आज कर रहे हैं। विवेकानंद को आइडियल मानते हैं लेकिन विवेकानंद की कोई बात नहीं मानते। ठीक उसका विवेकानंद ने तो बहुत ही लिबरल और टॉलरेंट वर्जन अपने देश का पेश किया जी। तो मतलब मुझे यह ताज्जुब है कि ये लोग इवन मोहन भागवत जी की बात नहीं सुन रहे हैं। मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं कि हिंदुत्व की कल्पना मुसलमानों के बिना नामुमकिन है। जी। अगर हम ये कह रहे हैं कि जो भी भारत में रह रहा है वो हिंदू है, हिंदू एक ज्योग्राफिकल टर्म है, तो फिर अगर सब हिंदू हैं तो फिर एक्सक्लूजन और अदरिंग कैसे हम कर सकते हैं? तो सभी झगड़ा ही खत्म है। सर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन दिखने को मिलती है। जैसा कि आपने कहा कि धर्म, अगर ये जो धर्म को मानने वाले साधु संत हैं, अगर वो राज्य पे हावी हो जाएंगे तो राज्य धर्म तय करेगा, और अगर राज्य धर्म तय करेगा तो ये एक्सक्लूजन जो आप बता रहे हैं वो फॉलो करेंगे। अगर वो फॉलो करेंगे तो इसी वजह से शायद कम्युनल हेट्रेड पैदा करेंगे, जो कि वो हमें धर्म संसदों में देखने को मिल रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़े ही सुनियोजित तरीके से सांप्रदायिक नफरत, जिसे हम कम्युनल हेट्रेड भी कहते हैं, उसे फैलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सिर्फ अल्पसंख्यकों को, दलितों को, आदिवासियों को, या हमारे समाज के वो उत्पीड़ित लोग जो कि शोषित वर्ग हैं, जो कि छोटे हैं, उनको अलग थलग किया जा रहा है, आतंकित किया जा रहा है, और समाज का ऐसा ध्रुवीकरण किया जा रहा है सर कि जिससे समाज एक विभाजन की तरफ आगे चल रहा है। ऐसी कोई साजिश चल रही है? देखिए ये कहना कि साजिश है नहीं, ये तो जिन लोगों ने बहुत उसको डीपली स्टडी किया हो वो बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको विश्व के इतिहास से ये बता सकता हूं कि जब भी धर्म का इस्तेमाल राजनीति के लिए होगा उसमें पहले तो धर्म का नुकसान होगा, फिर देश का नुकसान होगा। तो अगर हमको धर्म में इंटरेस्ट है तो धर्म जो है वो थियोलॉजियंस के पास, धार्मिक स्कॉलर्स के पास रहना चाहिए। अगर हमें देश में इंटरेस्ट है तो देश की सत्ता की बागडोर धर्म से अलग राजनेताओं के पास होनी चाहिए। और राजनेताओं के लिए, जैसा प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि द ओनली होली बुक फॉर अस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये जो विचार है, ये पूछिए जो धार्मिक नेता है, क्या उनके लिए संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है? आप किसी भी धार्मिक नेता से पूछेंगे वो ये नहीं कह पाए। जी। ये है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आज का जो गणतंत्र है भारत का, उसमें आपको संविधान ही आजादी देता है कि आप वेदास को माने, गीता को माने, कुरान को माने, बाइबल को माने, जिस गुरु ग्रंथ साहब को माने, लेकिन पहले ये चीज माननी होगी कि सर्वोपरि देश का जो सुप्रीम लॉ है वो संविधान है। और जो भी चीज संविधान से टकराएगी
आपको मालूम है वो असंवैधानिक है। और कोई किसी को भी अधिकार नहीं, अगर संसद को यह अधिकार नहीं कि वो कोई असंवैधानिक कार्य करे, तो एक आम आदमी को कैसे ये अधिकार हो सकता है? जी हाँ, देश का कानून अगर जीवन का अधिकार सबको दे रहा है, तो किसी के भी जीवन को कोई दूसरा कहे मैं ले लूंगा, ये तो नामुमकिन है। जी हाँ। और अगर इससे समाज में पोलराइजेशन होगा, समाज में डिवीजन होगा, तो फिर तो जाहिर है कि एक मजबूत राष्ट्र हम नहीं बन सकते। बेसिकली जितनी भी बातें समाज में किसी को भी डराने के लिए हो, धमकाने के लिए हो, उसको निकालने के लिए हो, ये सब राष्ट्र विरोधी हैं। क्योंकि मजबूत राष्ट्र जब बनेगा जब सबके सब एक साथ हों, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि हो। आज हो क्या रहा है कि हम या तो अपने धर्म के हित को सोचते हैं, या हम किसी राजनीतिक लक्ष्य से धर्म का इस्तेमाल करते हैं। दोनों चीजें गलत हैं। धर्म को मानिए स्पिरिचुअलिटी के। देखिए धार्मिकता बढ़ी है, लेकिन अध्यात्मवाद कम हो गया, स्पिरिचुअलिटी कम हो रही है, रिलीजियोसिटी बढ़ रही है। हम रिलीजन का इस्तेमाल आप अगर इस तरीके से करने लगे कि किसी एक धर्म विशेष की, इवन बूढ़ी औरतें जिसका बच्चा है, उसके लिए हम जो है डील ऑफ द डे कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हम परवर्टेड माइंड्स हैं। और वो देख लीजिए आ गया कि वो अभियुक्त जो है वो हर वक्त पॉर्न लिटरेचर देखता था। आप बुल्ली तो बाई हम का जिक्र कर रहे हैं। अपने समाज के युवाओं को एक अच्छा इंजीनियर, अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा टेक्नोक्रेट बनाने के बजाय नफरती बना रहे हैं। उसको हम चाहते हैं कि वो क्रिमिनल बन जाए, उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चले, वो जेल में चला जाए। तो फिर तो ये समाज के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध, राष्ट्र के विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। मैं आज भी मानता हूं डॉक्टर चंद्रा कि जो धार्मिक संत हैं, इंक्लूडिंग हमारे यति नरसिंह जी, वो देश के हित में जरूर सोचते हो, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि देश हित काहे में है। मैं ये नहीं मानने के लिए आज भी तैयार हूं कि वो भारत का कुछ बुरा चाहते। कोई भी संगठन ऐसा आज नहीं है देश में जो देश के विरुद्ध चाहता हो, लेकिन आपका विजन गलत है। आप ये समझ रहे हैं कि अगर देश में सिर्फ हिंदू रहेंगे तो वो एक अच्छा देश होगा। वो अच्छा नहीं होगा। कोई बगीचा जिसमें एक ही तरह के फूल हो अच्छा बगीचा नहीं माना जाए। सर, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सर्वोत्तम है। आप भी यही मान रहे हैं, हम भी यही मान रहे हैं। हालांकि हर हिंदुस्तानी यही मानता होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। इसके बावजूद सर, एक कानूनी ज्ञाता होने के बावजूद दुख की बात यह है कि हमारे ही सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं श्री अश्वनी उपाध्याय, वो भी इस हरिद्वार की संसद में मौजूद थे और उन्होंने हरिद्वार की संसद में गेरुआ रंग का, ऑरेंज रंग का एक संविधान प्रस्तुत किया। सर आप हमें ये बताइए कि किसी भी देश का संविधान बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, और क्या हमारे देश में संविधान बदलना इतना आसान है सर? देखिए मैंने तो नहीं देखा ये, आप अगर कह रही हैं तो हो सकता है जरूर ऐसा हो, लेकिन ऐसा है कि संविधान कुछ तस्वीरें आई है, मैं आपको भेज दूंगी जी। अच्छा, संविधान के जो निर्माता थे हमारे संविधान सभा के सदस्य, वो बड़े दूरदर्शी लोग थे। देखिए हमने विश्व का सबसे लेंथीएस्ट संविधान बनाया। हर चीज जो हम सोच सकते थे हमने उसमें लिख दी। फिर भी हमें ये लगा कि भविष्य की रिक्वायरमेंट अलग हो सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है कोई चेंज लाने की, इसलिए संविधान में संशोधन की एक प्रक्रिया लिख दी। वो प्रक्रिया ये है कि आप अगर संविधान के कोई ऐसे मामले में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जैसे समझ लीजिए कि आपको किसी स्टेट का
नाम बदलना है, बाउंड्री बदलनी है, आर्टिकल 3 और 4 में अमेंडमेंट है, विधान परिषद समाप्त करनी है या विधान परिषद लानी है, तो ये अमेंडमेंट आप कर देंगे सिंपल मेजॉरिटी से, और ये अमेंडमेंट भी नहीं माना जाए। लेकिन बाकी अमेंडमेंट की प्रक्रिया 368 में लिखी, और उसमें भी दो तरह के प्रावधान किए कि कुछ अमेंडमेंट ऐसे होंगे जो संसद के दोनों सदन अगर 2/3 बहुमत से पास करें वो अमेंडमेंट हो जाएगा, और राष्ट्रपति जी को यह हक नहीं है कि किसी अमेंडमेंट बिल को वो वापस करें। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें राज्यों के रेटिफिकेशन की जरूरत होगी, तो आधे से ज्यादा विधान सभाओं को उसको पास करना होगा। तो संविधान में अगर हम कोई परिवर्तन चाहते हैं, वो परिवर्तन यकीनन मुमकिन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है केशवानंद भारती के केस में कि संविधान को नष्ट करने का अधिकार संसद को नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि जो आर्टिकल 368 के शब्द हैं उनमें ये लिखा है कि जो भी अमेंडमेंट होगा, जब राष्ट्रपति जी उसको अपनी वो दे देंगे असेंट, उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन शैल स्टैंड अमेंडेड, यानी कुछ संविधान का हिस्सा बचेगा जो विल स्टैंड अमेंडेड। और उससे सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी ने केशवानंद भारती के केस में 1973 में ये निकाला कि संविधान के मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता, यानी संसद जो है वो खुद संविधान के अधीन है, संसद को अधिकार संशोधन करने का संविधान ने दिया है, तो जो क्रिएटेड है वो क्रिएटर को समाप्त नहीं कर सकती, ये प्रिंसिपल है। और संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है उसकी कोई परिभाषा नहीं दी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इशारे कर दिए अलग अलग जजमेंट में। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर है, सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर है, इस तरह की चीजें बता दी गई। मौलिक अधिकारों को कह दिया गया, माइनॉरिटी राइट्स को कह दिया गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। देखिए, मैं डॉक्टर चंद्रा एक बड़ा प्रैग्मेटिक आदमी, मैंने एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा जिसकी बड़ी आलोचना मेरे लिबरल दोस्तों ने की। मैंने ये लिखा कि देखिए, ये जो धर्म और राजनीति और कम्युनलिज्म और पोलराइजेशन, ये सब जितना हो चुका, अब ऐसा है कि राजनेता भी इसे चाहें तो कंट्रोल नहीं कर सकते। जी। जो इस वक्त हमने नफरत भर दी है लोगों में, वो कभी भी बाहर आ सकती है। अभी तो वो नेट पे है, फिर वो समाज में कभी आ जाएगी। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हम लोगों के दिलों को कैसे, एक तो उसमें प्यार आए और दूसरे उन्हें ये लगे कि हमने जो हम चाहते थे करा लिया। इसलिए मैंने ये लिखा, आपको ताज्जुब होगा जान के, कोविड हो गया इसलिए बहुत लोगों ने शायद वो पढ़ा नहीं, कि बात होनी चाहिए कि भारत किस तरह का हिंदू राष्ट्र। आगे सोचिए, हिंदू राष्ट्र होना तो संविधान के मूलभूत ढांचे के विरुद्ध होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये कि अगर वाकई हम चाहते हैं तो एक 13 से बड़ी जजेस से बड़ी बेंच जो है वो पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को ओवर रूल करे, और हम संविधान को बदलना चाहें, रेफरेंडम करें, उस पर जो भी कुछ करना है करें, लेकिन ये लोग अब सेटिस्फाई उससे कम में नहीं होंगे। अब अगर वो नहीं होंगे तो उनसे पूछो क्या होगा, किस तरह का होगा। उनके माइंड में बड़ी बात कर रहे हैं। प्रोफेसर फैजान, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि ये लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो ये नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने तो लिख दिया कि इस पे डिबेट करें। देखिए, एक मॉडल जी जो धर्म प्रधान राष्ट्र का है वो पाकिस्तान का है। इंडिया में कोई इसके लिए राजी नहीं है कि जो पाकिस्तान ने किया वो हम करें, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किया उसके लिए तो वो बर्बाद हुए। धर्म के नाम पे राष्ट्र बनना गलत
और धर्म और राष्ट्र में एक हो जाना और राष्ट्र का किसी एक धर्म विशेष को राज धर्म डिक्लेयर करना, उसकी वजह से तो आप देखिए कि पाकिस्तान के खुद पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। तो भारत को तो पाकिस्तान के रास्ते पे नहीं जाना है, मतलब ना हम सऊदी अरब बनना चाहेंगे। कुल मिला के सर आपकी विजन, आपके विचार ये कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ने की बजाय पीछे चल रहे हैं। अगर हम नहीं, मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि ना हम सऊदी अरब बन सकते हैं, ना पाकिस्तान बन सकते हैं, अगर हमको इन लोगों के जो जज्बात हैं, इमोशंस हैं, उनको कंसीडर करते हुए सोचना है कुछ करने के लिए, तो हमें मॉडल देखिए, एक सेकुलरिज्म का मॉडल है फ्रांस का जी, एक है अमेरिका का। ये वो मॉडल है जिसमें दो तलवारें हैं, धर्म और राज साथ नहीं आ सकते। लेकिन एक सेकुलरिज्म का मॉडल है, इसको कहते हैं सेपरेशन मॉडल, और एक मॉडल है इंग्लैंड का, इसको कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन मॉडल। इंग्लैंड की जो क्वीन है वो आज भी कहलाती हैं डिफेंडर ऑफ फेथ। एंग्लिकन चर्च जो है वो उनकी ऑफिशियल राष्ट्रीय चर्च है। तो मैंने ये कहा कि इंग्लैंड के मॉडल को स्टडी करें, ग्रीस के मॉडल को स्टडी करें, सोचें, क्योंकि हमारे माइंड में अगर कोई ये सोच रहा है कि हिंदू राष्ट्र में समानता का अधिकार नहीं होगा, जीवन का अधिकार नहीं होगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं होगा, वोटिंग बहुत बेवकूफ है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ये सब होना है, सर ये बात दोबारा कहें, ये बात अगर कोई ये सोचता है कि हिंदू राष्ट्र में जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ नहीं होगा, राइट टू रिलीजन नहीं होगा, राइट टू इक्वालिटी नहीं होगा, तो गलत सोचता है। ऐसा नहीं हो सकता। आज का जो भी देश है वो जब भी संविधान बनाएगा, बदल भी देगा संविधान को, तब भी कुछ मौलिक अधिकार देने पड़ेंगे। राइट टू वोट हर नागरिक का रहेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, आप उसे हिंदू राष्ट्र बनाओ, क्रिश्चियन राष्ट्र बनाओ। अबे पाकिस्तान में भी तो अल्पसंख्यकों को राइट टू वोट है, उनके लिए तो रिजर्वेशन है, असेंबली में सीट्स हैं उनकी अलग। अगर आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो पता चला आपको मुसलमानों के लिए अलग सीटें बना दी हैं, तो वर्ष हो जाएगा और बुरा। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक मॉडल श्रीलंका में, श्रीलंका का संविधान ये कहता है कि बुद्धिज्म इज अ डोमिनेंट कल्चरल हेरिटेज। अगर हम इस पे बहस करें कि भाई किस तरह का धार्मिक राष्ट्र आपको चाहिए, क्या उसका विजन होगा, तो वो रियल डिबेट होगी। उस डिबेट से लिबरल्स भी भागते हैं और फेनेटिक्स भी भागते हैं, और मैं दोनों की बुराइयां सुनता हूं, मैं दोनों की सुन रहा हूं। सर लिबरल्स इसलिए भागते हैं कि वो किसी धर्म विशेष को फॉलो नहीं करना चाहते, लेकिन आज हम जिस मुकाम पे पहुंच गए, आपके तीन ही ऑप्शन हैं जी। या तो आप गांधी के विचारों पर लोगों को तैयार करें और वो दिल से उन विचारों को माने, ये नहीं कि 2 अक्टूबर को हमने थोड़ी सी सफाई कर दी और हो गया, वो नहीं है। दूसरे आपके पास ये है कि आप जो धार्मिक भावनाएं अब उभर गई हैं वो इससे पहले के उस डिजास्टर की तरफ चली जाएं। आप कह दें कि भाई ये फैक्ट है कि इस देश के बहुत बड़ा बहुसंख्यक समाज हिंदू धर्म को मानता है। भारत के इतिहास के हिसाब से हमारा जो डोमिनेंट कल्चरल हेरिटेज है वो हिंदुइज्म है। ये अलग बात है कि वो हिंदुइज्म खुद इतना लिबरल है, खुद इतना अकोमोडेटिव है कि जो हिंदुत्व पे है वो शायद रियल हिंदुइज्म पे नहीं है। जी हाँ। दोनों में डिफरेंस है। जी हाँ। है ना, उसमें एग्रेशन नहीं है, उसमें तो अहिंसा है। तो उस पे डिबेट हो ताकि लोगों को पता चले कि हिंदुइज्म रियली क्या है। तीसरे, अगर हम चाहते ही हैं कि हम एक हिंदू राष्ट्र बन जाएं, तो हिंदू राष्ट्र का खाका क्या होगा, हिंदू राष्ट्र के क्या मॉडल्स होंगे, कौन सा मॉडल हम उसमें अडॉप्ट करना चाहेंगे, करें इस पे बहस की तो बात हो रही है। डेमोक्रेसी में बहस से नहीं भागना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर हम उनको बताएं सही से कि भैया हिंदू राष्ट्र में भी मुसलमानों के पास, ईसाइयों के पास
मतदान का अधिकार रहेगा, समानता का अधिकार रहेगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहेगा, आर्टिकल 15 रहेगा, अपनी भाषा को, अपने धर्म को मानने की अगर राइट रहेगा, तो उनकी समझ में आ जाएगा कि इसे लेने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। जी, ये तो तकरीबन हर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में है। ये नहीं, मगर वो जो आप 13वां संविधान बता रहे हैं, किसी को ये नहीं मालूम कि उसमें है क्या। उस पर डिबेट कर लीजिए, बताएं क्या है उसमें। मैं तो ये कह रहा हूं कि संविधान में क्या संशोधन करना है, इस पर पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। जी हाँ, हो सकता है कि हम इस संविधान से बेहतर संविधान बना लें। लेकिन सर समस्या ये है कि जब ये धर्म संसद हुई और उसमें जो इस तरह की बातें रखी गई जिससे कि एक खास वर्ग में भय का या तनाव का माहौल पैदा हो या इनसिक्योरिटी पैदा हो, तो इस और उसके ऊपर कोई कड़ी कार्यवाही भी नहीं हुई। तो इसी चीज के चलते हमारे सुप्रीम कोर्ट के 76 वकीलों ने, माननीय वकील जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के, वो ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, उसमें ज्यादा समय लगाते हैं। तो उन्होंने उच्चतम न्यायालय के हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्हें एक चिट्ठी लिखी। प्रोफेसर फैजान, अगर आप इजाजत दें तो मैं दर्शकों के लिए वो लेटर पढ़ के सुनाना चाहूंगी जो माननीय 76 वकीलों ने हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है। हमारे 76 वकीलों ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये लिखा, एंड आई कोट, दिस इज टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस that between the 17th and 19th of December 2021, at two separate events organized in Delhi by the Hindu Yuva Vahini and Haridwar by Yati Narsinganand, hate speeches consisting of open call for genocide of Muslims in order to achieve ethnic cleansings were made by the following: Yati Narsinganand Giri, Sagar Sindhu Maharaj, Dharamdas Maharaj, प्रेमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा, एलियास पूजा शकुन पांडे, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्वनी उपाध्याय, सुरेश चौहान के, स्वामी प्रबोधानंद गिरी. The aforementioned events and the speeches delivered during the same are not mere hate speeches, but amount to an open call for murder of an entire community. The said speeches thus pose a grave threat not just to the unity and integrity of our country, but also endanger the lives of millions of Muslim citizens. In view of the seriousness and gravity of the above mentioned events, it is most humbly prayed that your lordship may take suo motu cognizance of the same and direct the action be taken against the guilty persons under sections 120B, 121A, 153A, 153B, 295A, and 298 of Indian Penal Code 1860. It is also pointed out that the recent speeches are a part of a series of similar speeches that we have come across in the past. It may be noted that no effective steps have been taken under the provisions of 153, 153A, 153B, 295A, 504, 506, 120B, 34 of IPC in respect of the earlier hate speeches. Thus, urgent judicial intervention is required to prevent such events that seem to have become the order of the day. We have also been informed that in this regard, a few petitions under Article 32 of the Constitution of India are also pending for consideration before the Honorable Supreme Court. We are writing to your lordship hoping for prompt action in your capacity as the head of the judicial wing of the state, and knowing your lordship's commitment to both the independence of the judiciary as also the constitutional values that are the fundamental of the functioning of a multicultural nation such as ours. Regards, signatories, the name of the 76 advocates. सर, आप इस पे क्या कहेंगे कि क्या उन जो वकीलों की मांग थी वो जायज थी या उस पे किस तरह की कार्यवाही हो सकती थी? देखिए, पहली चीज तो ये कि वकील अगर मांग भी ना करते तो सुप्रीम कोर्ट को खुद सो मोटो इसको सुन लेना चाहिए जी। जब सुप्रीम कोर्ट एक अखबार में छपे लेटर टू द एडिटर को पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन करार दे चुकी है, अगर किसी जज को एक पोस्ट कार्ड मिल गया उसको हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में सुन चुके हैं, तो इतना बड़ा मामला हो गया
उस पर सुप्रीम कोर्ट को खुद सुन लेना था। मसला यह है कि देखिए, मैंने अपनी लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज, आप जानते हैं कि मैं एक चैनल चलाता हूं, उसमें मैंने पूरा एक वीडियो बनाया कि सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या कर सकती। देखिए, आप भी वकील हैं और मैं भी कानून पढ़ाता हूं, तो हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ भी फेयर होना चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को जो कुछ कहना था वो तो शहजाद पूनावाला ने कह दिया। अब तो मसला यह है कि शहजाद पूनावाला का जजमेंट आज तक पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुआ, तो कोर्ट क्या अपनी कंटेम्प्ट पावर्स का इस्तेमाल करेगी? उन्होंने जो डायरेक्टिव्स दी थी इतनी लंबी, ये बात सच है कि वो केस बेसिकली लिंचिंग के बारे में था, लेकिन उसमें हेट स्पीच की बातें भी हैं, क्योंकि लिंचिंग की भी बुनियाद हेट स्पीच होती। सर, इसी बात को लेकर के कि वो केस लिंचिंग का था और इसमें लागू नहीं होगा, बहुत दुविधा सी बनी हुई है। सर, इसको थोड़ा सा क्लियर नहीं, बेसिकली वो केस लिंचिंग का था। देखिए, लिंचिंग भी कैसे शुरू होती है? ये सब की बुनियाद नफरत है जी। हम किसी को पब्लिकली मार देते हैं, इसका मतलब ये कि हम उससे नफरत करते हैं। तो नफरत को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। आज जो हमारे संविधान में और हमारे देश के कानून में, इंडियन पीनल कोड में प्रावधान है, उसमें थोड़ी सी कमी है, क्योंकि जो 153A और 153B हैं, उसमें एनिमिटी के प्रमोशन को हेट स्पीच माना जा रहा है एक तरह से। अब कोई कह सकता है मैंने एनिमिटी तो नहीं की, कोई उसमें कह सकता है कि जब तक वायलेंस नहीं हुई तब तक तो हम हेट स्पीच पे सजा नहीं देंगे। दरअसल जेनोसाइड कॉल में सबसे खास बात यह कि जो सेक्शन 3 है जेनोसाइड कन्वेंशन का, उसमें जेनोसाइड कॉल भी जेनोसाइड है। ये जरूरी नहीं है कि लोग मर जाएं, वो अपने आप में एक जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट में अब तो हियरिंग हो गई और नोटिस भी इशू हो गया और 10 दिन में रिपोर्ट भी मांग ली गई, और आप देखिए कि उस हियरिंग के 24 घंटे के अंदर वसीम रिजवी की अरेस्ट भी हो गई, क्योंकि अब सरकारों को 10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट को बताना है कि हमने क्या कार्रवाई। लेकिन डॉक्टर चंद्रा, मैं हर चीज में कहता हूं, कानून और सजा समस्या का हल नहीं। आप 10 लोगों को सजा दे दीजिए, उससे कोई डेटरेंट इफेक्ट नहीं होगा। इसीलिए मैं डेथ पेनाल्टी की भी मुखालफत करता हूं कि डेथ पेनाल्टी से कोई समाज में क्राइम कम नहीं होता है। मेरा यह कहना है कि वो समाज जिसने तालियां बजा दी, या वो समाज जिसने ओथ ले ली, या वो बच्चे जो ओथ ले रहे हैं इस तरह की जगह जगह, उनमें नफरत जिसने भर दी है, उसको एड्रेस कीजिए। और उसको पनिशमेंट से नहीं होगा मामला, उसे बताइए। क्योंकि मैं कह रहा हूं ना आपसे कि जितने भी ये लोग ओथ ले रहे हैं या नरसंहार की बात कर रहे हैं, मैं आज भी ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि वो राष्ट्र के विरुद्ध हैं, देशद्रोही हैं। ऐसा नहीं है। तो क्या उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्र है क्या, उनकी ये समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्र किसको कहते हैं। देखिए, देश, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह चुके हैं कि देश किसी टेरिटरी का नाम नहीं होता, वो उस देश के लोगों का नाम होता है, उस देश के आदर्शों का नाम होता है। हम अगर उन आदर्शों से भटक रहे हैं, हम अगर देश में कह रहे हैं कि आप अंदर आप बाहर, ये मेरा वो तेरा, ये जो अस एंड दे हम करेंगे, ये बिल्कुल राष्ट्र विरोधी है। तो उन लोगों को इंगेज करने की जरूरत है। हम जो हैं, क्यों नहीं और ज्यादा शक्कर डालते कि जहर कम हो जाए। सजाओं से काम नहीं चलेगा। प्यार और मोहब्बत की कैंपेन क्यों सेकुलर पार्टीज नहीं चलाती, क्यों और धर्म के लोग नहीं चलाते, क्यों मस्जिदों में और लोगों से वो बुला के जो डिफरेंट धर्मों के हैं उनसे बैठ के बात की जाती। मैं ये समझता हूं कि आज जिस स्टेज पे हम हैं, हर धर्म का जो उसकी जिम्मेदारी है कि वो बताए कि इंसान से नफरत, इंसान को मारना किसी भी धर्म में उसकी इजाजत नहीं।
जो भी इंसान को मारने की बात कर रहा है वो सबसे पहले, अगर उसने धर्म का लबादा ओढ़ रखा है, उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि ये बिल्कुल अपने धर्म से हट चुका है। आप धर्म के भी विरुद्ध जा रहे हैं, संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं, देश के क्रिमिनल लॉ के विरुद्ध जा रहे हैं और राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। लेकिन ये एक किसी मुगालते में है, इनके समझ में सही कंसेप्ट नहीं है। राष्ट्र के सही कंसेप्ट पे हम बात नहीं करते हैं। कैसा देश बनाना चाहते हैं, हमें इस पे बात करनी होगी, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। सर, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो खास किस्म के लोग हैं जो इस तरह की बातें फैला रहे हैं, वो गुमराह हो चुके हैं? वो गुमराह हैं, वो 100% गुमराह हैं, और हर धर्म में ऐसे लोग हैं, वो गुमराह रहे हैं। हर धर्म की, मुझे माफी के साथ कहना पड़ रहा है कि जो क्लर्जी है वो बड़ी रिग्रेसिव है, बड़ी ऑर्थोडॉक्स है, बहुत डेटेड है, वो पास्ट में रहती है। ये पूरा जो आइडिया हमारे पड़ोस में आ चुका कि साहब हम इस्लामाइजेशन करेंगे, ये सारी चीजें जो मॉडर्न नेशन स्टेट का आइडिया है, जो मॉडर्न प्लूरलिज्म का आइडिया है, संविधानवाद का जो आइडिया है, उसके विरुद्ध है। कोई भी धार्मिक राष्ट्र आज 21वीं सदी में नहीं बन सकता। हर देश में जो भी उसकी डेमोग्राफी है, जो भी उसके देश के नागरिक हैं, उन सबके समान अधिकार रहेंगे। राज्य धर्म से दूर रहेगा, लोगों के धर्म होंगे, लोग अपने धर्म को मानेंगे, लेकिन राज्य किसी धर्म को ना प्रमोट करेगा ना उसके विरुद्ध कार्य करेगा। सर, अगर लोग धर्म अपना मानेंगे और राज्य ने किसी एक इंसान को अपना पुलिस ऑफिसर बनाया है, एक जिम्मेवारी दी है पुलिस बनने की, तो एक ऐसा भी देखा गया कि जब इन इस तरह की जो हरिद्वार में धर्म संसद हुई थी, उसमें ऐसे कम्युनल डिफरेंसेस पैदा करने वाले भाषण को लेकर के कुछ लोगों ने मांग उठाई कि भाई इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। तो बजाय उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के, ये लोग खुद पहुंच गए थे पुलिस स्टेशन में और उन्होंने कुछ मुस्लिम धार्मिक नेताओं के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए वहां पे पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट लिख के दिया। और उस समय का एक वीडियो थोड़ा सा वायरल हुआ है जिसमें ये कहते हुए सुना जा रहा है उनसे कि ये तो हमारा भाई है और ये तो हमारे ही फेवर में निर्णय लेगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके अंदर एक राज्य का पुलिस ऑफिसर और एक धार्मिक नेता राज्य को अपने फेवर में आने के लिए बरगला रहे थे? क्या उनके पास कोई ऐसा कानूनी राइट था कि वो इस तरह की बात रखते? सर, ये देखिए, इस पूरे एपिसोड में जो पुलिस ऑफिसर था जी, वो जरा मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उससे गड़बड़ हो गई। जो लोग गए वो कुछ भी कह सकते हैं, उस पर पाबंदी नहीं हो सकती है। वो उनको विनोवर करने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर। जी, पुलिस ऑफिसर की तरफ से ये स्टेटमेंट होना चाहिए था, आपको जो शिकायत है आप दीजिए, हम इसको एफआईआर फाइल कर लेते हैं, जिनमें मुस्लिम नेताओं के या धर्मगुरुओं के बारे में है उस पर भी कार्रवाई होगी, और आप लोगों ने जो कुछ बोला है उस पर भी कार्रवाई। सर, अगर कानूनी भाषा में मैं बात करूं तो अगर कोई हमारे पे एलिगेशन लगाता है और अगर हम उसका रिबटल नहीं करते हैं तो ये माना जाता है कि हमने उसको सहमति दी है। तो अगर वहां पे वो पुलिस ऑफिसर मुस्कुरा रहा था और उसने इस बात को खारिज नहीं किया, या जैसे आप बता रहे हैं वो बात नहीं कही कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो क्या उसे हम उस पुलिस ऑफिसर की इन लोगों के लिए सहमति समझे? सर, अब सहमति तो नहीं, लेकिन जो पुलिस के आला अफसर हैं उनको शो कॉज देके पूछना चाहिए। मतलब ये इतनी बड़ी चीज तो नहीं है कि उस पर किसी की नौकरी ले ली जाएगी, लेकिन ये कि उनसे ये पूछा जाए कि आपने, दरअसल ये जो वीडियो बनते हैं ना, ये पता चला वो वाला मिनट रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद हो सकता है पुलिस ऑफिसर ने कहा हो कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो मैं पूरी तरह अब फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूंगा कि उनको ये कहना चाहिए था और उनके सीनियर्स को उनसे जवाब तलब करना चाहिए कि ये इस तरह का वीडियो आया है, आप इसका पब्लिक डिनायल कीजिए और अपने एक्शन से दिखाइए कि आपने पैरिटी बरती। अगर इधर वालों ने कुछ कहा उन पे भी कार्रवाई कीजिए, उधर वालों ने कहा उन पे भी, क्योंकि आपके लिए दोनों लोग जो हैं वो लॉ को वायलेट कर रहे हैं और आपको रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करना है। दरअसल सारा खेल सियासत का है। अगर सियासत से धर्म हट जाए तो देश का बहुत भला होने वाला है। हमने इस पे कानून पास किया, लेकिन वो कानून हमने सख्ती से लागू नहीं किया।
सर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जो फेनेटिक हो गए हैं या जो ऐसे बच्चे हैं जो इनको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उन लोगों को एक मैसेज मिला कि आप चाहे जो मर्जी कर लें, आपके खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी और आपके लिए सॉफ्ट रहेगी। सर मैं आपसे हाँ, अगर ये मैसेज गया तो ये बहुत गलत गया मैसेज, क्योंकि अगर पुलिस पे से जनता का विश्वास खत्म हो जाएगा तो पूरा स्टेट का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा, एनार्की हो जाएगी। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो ऑर्डर मेंटेन करे, पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि वो गिल्टी को प्रोसिक्यूट करे, अदालत उसको सजा दे, क्योंकि रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारे देश का संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। हम अगर संविधान बदल देंगे तब भी हमें रूल ऑफ लॉ रखना पड़ेगा, तो रूल ऑफ लॉ से कोई बच नहीं सकता। इसलिए कानून का सख्ती से, समानता के साथ, फेयरली इम्प्लीमेंटेशन और एनफोर्समेंट होना चाहिए। सर आप एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षक रहे हैं, और इस धर्म संसद में एक साध्वी भी थी, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। ये साध्वी जो थी, उन्होंने बच्चों को पढ़ने लिखने के बजाय कॉपी किताब छोड़ने की हिदायत दी और हथियार उठाने की हिदायत दी। सर इस बात के दो पहलू निकलते हैं। एक, क्या आपको लगता है कि इस बात से हमारे देश के वो बच्चे जो खास तौर से पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनकी मानसिकता पे बुरा असर पड़ेगा? और दूसरा ये कि सर क्या उसको अधिकार था इस तरह की बात रखने का? नहीं, ये तो बिल्कुल इंसाइटमेंट है, क्लियरली आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कह रहे हैं कि आप किताबें ना रहो और हथियार उठाओ, ये तो बिल्कुल क्लियरली हमारे लॉ के तहत प्रोहिबिटेड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इतना हमारी जो मॉडर्न जनरेशन के बच्चे हैं वो साधु संतों को इतना नहीं सुनते, जरा सा जो सीनियर लोग हैं वो ज्यादा सुनते हैं। जो जनरेशन नेक्स्ट है वो मैं ये समझता हूं कि उनमें से दो चार कोई इधर उधर एक्सेप्शंस हों, वो ना तो उतनी रिलीजियस है और ना वो साधु संतों की इस तरह की एब्सर्ड बातों पर कोई ध्यान देने वाली। सर ये धर्म संसद जो हुई उसमें वहां के जो मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, वो भी आए और उन्होंने भी उस धर्म संसद के कुछ साधुओं को हाथ जोड़ के नमन किया और उनके पैर भी छुए। सर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या एक चीफ मिनिस्टर जो संवैधानिक पद पे बैठा हुआ है और उस राज्य का मुखिया है, वो ऐसी धर्म संसद में जाते हैं और ऐसे साधुओं को, जो आमतौर पे ये देखा गया कि कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनका कोई ठिकाना नहीं होता है, ऐसे लोगों को पैर छूते हैं और एक ऐसा मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो सच है? देखिए, वो ये पर्पस नहीं है उसका। देखिए, एक तो देश के कानून के हिसाब से आपको किसी के भी पैर छूने का, किसी से भी श्रद्धा रखने का अधिकार है। तो चीफ मिनिस्टर का जाना अपने आप में कोई कानून का वायलेशन नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ये जो दिखाते हैं उसमें वास्तव में विश्वास इतना नहीं करते हैं। वो ये चाहते हैं कि उन संतों के जो अंधभक्त फॉलोअर्स हैं उनका वोट हमें मिल जाए। तो वो रेवरेंस जो दिखा रहे हैं, श्रद्धा, वो श्रद्धा भी सच्ची नहीं होती है, उस श्रद्धा के पीछे भी राजनीति होती है। सर अगर इसी सवाल को मैं कुछ दूसरे तरीके से रखूं तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि वो लोग जो चुन के आते हैं, चुन के आने के बाद में संवैधानिक पदों पे बैठते हैं, मसलन जैसे ये चीफ मिनिस्टर थे या जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्या इनको हमारे संविधान के अंदर कोई ऐसा अधिकार मिलता है कि ये संवैधानिक पदों पे बैठ करके पूरे देश के मंत्री बने या एक राज्य के मंत्री बने और उसके बाद में अपनी पर्टिकुलर पार्टी जिससे वो ताल्लुक रखते हैं उसके लिए जाकर के प्रचार प्रसार करें? नहीं, बना नहीं, कैसे मना हो सकता है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो रूलिंग पार्टी है फिर तो वो जाएगी। तरीका ये है कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। आप देखिए कि इंदिरा जी का नॉमिनेशन फाइल होने में कोई दो जीपें रायबरेली की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने प्रोवाइड कर दी थी और वो पूरा इलेक्शन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निरस्त किया। और उसके नतीजे में आप देखिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्टे कर दिया, लेकिन देश में आपातकाल। अधिकार तो मंत्रियों का, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का कैंपेन करने का बिल्कुल
अधिकार है। अगर वो कंपेन नहीं करेंगे तो कैसे उनकी पार्टी या वो खुद सत्ता में वापस लौटेंगे। लेकिन उसमें जो एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हो, जो गाड़ियां इस्तेमाल हो, उसकी फंडिंग जो है वो पार्टी से आए और उसका जो इलेक्शन एक्सपेंसेस हैं उसमें ट्रांसपेरेंट तरीके से उसे डिक्लेयर किया जाए। तो और यही तरीका है, यही कानून है। लेकिन ये कि कोई मनाही नहीं है, वो जा सकते हैं। सर, मैं आपसे लास्ट में 2 बातें पूछना चाहूंगी, 2 बातें जानना चाहूंगी। आपका क्या संदेश है सर उन लोगों को जो भयभीत हो चुके हैं या डर चुके हैं आज के समाज के वातावरण को देखते हुए? और दूसरा, उन बच्चों को जो किसी न किसी तरीके से कहीं न कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं कि साधु-साधियों की बात माने, कॉपी छोड़े, हथियार उठाएँ या फिर अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। सर, दोनों को देखिए एड्रेस करके एक-एक मैसेज दीजिए। देखिए पहली चीज तो यह है कि कॉपी किताब बिल्कुल ना छोड़ें, चाहे कोई भी कहे। इसलिए क्योंकि कॉपी किताब पढ़ने से आपका जो इस दुनिया में जीवन है वो भी सफल होगा, और इस दुनिया के बाद की चीजें भी, धर्म को भी आप जब ही पढ़ पाएंगे जब आप पढ़े लिखे हैं। अगर आप धर्म को भी पढ़ना चाहते हैं तो भी उसके लिए पढ़ाई लिखाई करें। दूसरी चीज ये कि कोई भयभीत ना हो, और कोई भयभीत नहीं है। देश के अल्पसंख्यकों का देश के संविधान में पूरा विश्वास है। आप देखिए कि कहीं भी मुसलमानों का कोई बहुत एंग्री रिएक्शन, प्रोटेस्ट, रैली नहीं हुई इसके बाद। सर, असली ये क्यों? गांधीगिरी देखने को मिली है मुसलमानों के द्वारा इस धर्म संसद होने के बाद में असली गांधीगिरी देखने को मिली है। सर, मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगी। एक मौलाना साहब को मैंने ये कहते हुए सुना, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे सुना सर। उन्होंने ये कहा कि अगर इनके, क्योंकि साध्वी ने ये कहा था कि हमारे 100 बंदे हथियार उठाएंगे और इनके 20 लाख लोग अगर मार देंगे तब भी हमारी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। तो उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कहा था कि अगर इनकी प्यास हम लोगों के 20 लाख लोगों को मारने से बुझती है तो फला फला मस्जिद में हम लोग जुम्मे को, 7 जनवरी को जुम्मा था, उस दिन हम वहां पे 20,000 बंदे अपनी स्वेच्छा से आकर के हाजिर होंगे, आए और अपनी प्यास बुझा लें। सर, मैं मानती हूँ पर्सनली कि इससे बड़ी गांधीगिरी और क्या हो सकती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि देश का जो कानून है वो अभी भी सक्षम है कि इन लोगों से रूल ऑफ लॉ के तहत निपट ले। निपटे। इसलिए कोई इसमें भयभीत नहीं, और किसी को भयभीत किया नहीं जा सकता। देखिए, जो जर्मनी में भी ज्यूज बहुत कम थे, इतना बड़ा नरसंहार हो गया, ज्यूज को समाप्त नहीं किया जा सका जी। बल्कि आप ये सोचिए कि उसके नतीजे में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बन गया। जो भारत में मुसलमानों की आबादी है वो इतनी बड़ी है कि किसी भी तरीके से, किसी भी नरसंहार से वो समाप्त नहीं हो सकती। तो जो चीज हम हासिल ही नहीं कर सकते उस पर हमें अपनी एनर्जी नहीं लगानी चाहिए। मैं आपके जरिए ये बात आपके व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये इस तरीके की जो उत्तेजक और इश्तियाल अंगेज बातें होती हैं, ये बातें अगर मीडिया डिस्कस भी ना करे तो बंद हो जाएं। इसमें अट्रैक्शन नहीं है। नफरतें जो हैं उनकी उम्र बहुत कम होती है। अल्टीमेटली जीत प्यार की होती है, और मुझे पूरा विश्वास है देश के संविधान की जीत होगी, देश की जीत होगी। और ये इतिहास हमारा देखें आप, बहुत ऊंच नीच आई है, बहुत हमारे ऊपर मुश्किल समय आए हैं। जो 1947 में नफरतें थी और जो 1947 में जिस तरीके की सांप्रदायिकता थी, देश उस खून के दरिया से बाहर निकल आया और तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हुआ। मुझे नहीं लगता कि हमारा जितना बड़ा और जितना महान देश है और इस देश के जितने महान लोग हैं, उनको कोई साधु और कोई संत और कोई पादरी और कोई मुल्ला या कोई कास्टिस्ट लीडर या कोई रीजनल लीडर रीजन और कास्ट और लैंग्वेज और धर्म के नाम पर नफरतों की बुनियाद पर बांट सकता है। ये नामुमकिन है। ये जो कुछ हो रहा है बुरा है,
इस पे सजाएं होंगी यकीनन, और देश का कानून अपना कार्य करेगा। बच्चों को पढ़ना चाहिए और हमें प्यार बांटना चाहिए। जी और मेरे जो दिल की बात। सेकुलर पार्टीज हैं उनकी जिम्मेदारी है कि जब उनके सामने एक आइडियोलॉजिकल अपोजिशन है तो उस आइडियोलॉजिकल अपोजिशन के सामने अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी रखें। और अल्टरनेटिव आइडियोलॉजी देश के संविधान में है बंधुत्व, तो ब्रदरहुड, भाईचारा, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपर, जो हमारे देश के संविधान के प्रस्तावना में है, वो देश के आदर्श हैं। उन आदर्शों से देश कभी भी नहीं फिरेगा, ये मेरी आशा है। जी हाँ, प्रोफेसर फैजान, आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करेंगे इसलिए भी कि आपने हमारे देश की हर जनता को, हमारे हर व्यूअर को एक कॉन्फिडेंस दिया है, एक जिसे कहें कि एक भयभीत ना होने का जो संदेशा दिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि इसका बहुत असर होगा और बच्चे कॉपी किताब भी नहीं छोड़ेंगे और हमारा देश तरक्की कर रहा था और करता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।